बिलाल, उसका दोस्त आसिफ उसे इफ्तार पर अपने घर बुलाता है। इफ्तार में बड़ी जबरदस्त डिशेस बनी होती हैं। साथ ही आसिफ के सारे चचा, ताया, दादा और उनके बेटे और दीगर रिश्तेदार भी होते हैं। सब रोजा खोलते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वापस आकर खाना खाते हैं। अब सब आपस में खूब प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, तहाइफ देते हैं, सब दादा के हाथ चूमते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये सब देखकर बिलाल ख्यालों में चला जाता है और अपने अब्बू, चचा और ताया की आपस की लड़ाइयों का सोचता है और आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। क्या बात है बिलाल, रो क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है? यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बिलाल आसिफ के घर से निकल जाता है। बिलाल के दिमाग में बार बार आसिफ और अपने घर के हालात चलते रहते हैं। ऐसे ही उसकी आंख लग जाती है और भाई की आवाज पर खुलती है। भाई भाई उठ जाओ, सहरी कर लो, टाइम कम है। ये थोड़ी बहुत सहरी करता है और नमाज पढ़कर आता है तो सीधा अम्मी के पास जाता है। अम्मी, आज इफ्तारी ज्यादा बनेगा। आज कुछ खास और प्यारे लोग हमारे घर इफ्तारी करेंगे। अम्मी, किसको बुला रहे हो इफ्तारी पर, बताओ तो सही। अम्मी, सरप्राइज है, आपको उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। फिर बिलाल घर से बाहर निकल जाता है। सबसे पहले अपने दादा के घर जाता है। दादा, वालेकुम अस्सलाम। दादा आज आपकी ना इफ्तार की दावत ना हमारे घर पे, आप जरूर आइएगा दादा। आप आएंगे ना? प्लीज आइएगा दादा। हाँ बेटा, जरूर आऊंगा मैं, जीते रहो। बिलाल जब उनके घर से निकलता है तो दादा की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। फिर बिलाल अपने एक चाचू के घर जाता है। उसके चाचू उसे देखकर बोलते हैं, तुम यहाँ? चाचू आज आपकी फैमिली की इफ्तार की दावत ना हमारे घर पे है। क्यों? चाचू प्लीज मना मत कीजिएगा, जरूर आ जाइएगा। चाचू प्लीज आ जाइएगा ना चाचू। चलो मैं आ जाऊंगा। फिर आखिर में अपने ताया की दुकान पर जाता है, उनको वहाँ दावत देता है। वो उसे डांटते हैं। ताया आज आपकी ना इफ्तार की दावत हमारे घर पे, आप जरूर आइएगा। ठीक है, मैंने सुन लिया। मना किया था दुकान पे मत आना, फिर तुम आगे। अब तुम जाओ जाओ। ताया प्लीज प्लीज आइएगा, मना मत कीजिएगा, प्लीज आइएगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आ जाऊंगा। शाम का वक्त होता तो बिलाल के अब्बू ये सोचकर कि बिलाल के कुछ दोस्त दावत पर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक बिलाल, देखना गेट पे कौन है। अब्बू आप देख ले, मैं अम्मी के साथ शरबत बनाने जा रहा हूँ। जी कौन? अरे भाई, आपका बड़ापन है, आपने मुझे बुलाया, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, मेरी गलती थी। चलो आओ। अब इसी तरह सबको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है और तमाम गिले शिकवे दूर करके जल्दी जल्दी दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठते हैं। जब हकीकत हाल पता चलती है। अरे बिलाल मेरा बेटा, मुझे फख्र है तुम पे बेटा। जो काम हम सब बड़े मिलके नहीं कर पाए वो तुम अकेले ने कर दिया। बेटा, हम सब पे तुम्हारा एहसान है कि तुमने मेरे टूटे हुए आंगन को फिर से जोड़ दिया। बैठो जी, दुआ कर ले। रमजान में सबके साथ भलाई और रिश्तेदारों के साथ लड़ाई, नो गुड।